आज हमने पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सही है। हमने ये भी देखेंगे कोरियन फ्रोंडोसम क्या होता है और डेसिडुआ बेसिलस वगैरह क्या होते हैं। पहले सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना कि देखें, ये ऊपर एपिब्लास्ट की लेयर है और नीचे हाइपोब्लास्ट की। एपिब्लास्ट के ऊपर कैविटी एमनियोटिक और नीचे यॉक सैक। इसके बाहर जो लाइन होगी जो है लेयर है वो एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म की है और उससे बाहर साइटोट्रोफोब्लास्ट और सबसे आउटर लेयर जो होगी वो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिटियो और साइटो के बीच में वेसल्स होती हैं, प्राइमरी विलाएँ, ये सब आप पढ़ चुके हैं, सिंपल सा वही है। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, इसको अब हमने इसने जाके इम्प्लांट होना है कहाँ पे, इसकी यूट्राइन वॉल पे। तो यूट्राइन वॉल हमारे पास की 3 तरह की यूट्रस की वॉल्स होती हैं, एक एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांट होगा, सही है। फिर ये जब यहाँ पे एम्ब्रियो जो ये आप देखना, ये ऐसे स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने टिल्ट कर देना, ठीक है। समझो ये ऐसे है, इसको इस तरह लेके आना है तो ऊपर क्या आ जाएगी एमनियोटिक कैविटी, नीचे यॉक सैक और ये सारा वही स्ट्रक्चर है। इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे ऊपर ये एमनियोटिक कैविटी है, नीचे यॉक सैक है, बाकी इसके बाहर वही सारी लेयर्स और वो सब कुछ। ये वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा, फिर वो डीपली इम्बेड करेगा इसके अंदर। डीपली इम्बेड जब करता जाता है तो ये जो यूट्राइन वॉल है ना, तो अंदर कैविटी कौन सी होगी, यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी है। अब इसकी स्पेस हमारे पास कम होती जाती है जैसे जैसे ये एम्ब्रियो हमारे पास बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो यहाँ से जहाँ पे यूट्राइन के जो वॉल है एंडोमेट्रियम उसके साथ जहाँ पे अटैच है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहेंगे डेसिडुआ बेसिलस, ठीक है। और जो पोल होता है और एक एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल कौन सा होगा, जो यूट्रस के जो है वो करीब करीब होगा और जो एब एम्ब्रियोनिक है उससे थोड़ा दूर होगा। तो ये एम्ब्रियोनिक पोल है। एम्ब्रियोनिक पोल पे क्या बना, डेसिडुआ बेसिलस। और ये एब एम्ब्रियोनिक पोल है, यहाँ पे कैप्सूल का स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो यूट्राइन कैविटी की जो स्पेस कम होती जा रही है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो बचा होता है ना, उसको कहते हैं डेसिडुआ पेरिटालिस। इसे हम डेसिडुआ बेसिलस क्यों कहते हैं। डेसिडुआ पता क्या होती है, डेसिडुआ हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होगी ना, हम उसे कहेंगे डेसिडुआ, ठीक है। यूट्राइन कैविटी जो है उसकी स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, कैप्सुलरिस रह जाता है हमारे पास और एम्ब्रियो और ये वाला एम्ब्रियो रह जाता है, सही है। अब ये देखो कि एब मैंने बताया था ना, एक जो यूट्रस के करीब होगा वो एम्ब्रियोनिक पोल होगा और जो दूर होगा वो एब एम्ब्रियोनिक पोल होगा। एम्ब्रियोनिक कौन सा था, एमनियोटिक कैविटी वाला पोल, सही है। अब इन पे एम्ब्रियोनिक पोल पे और एब एम्ब्रियोनिक पोल पे हमारे पास ना चेंजेस आते हैं, सही है। तो चेंजेस क्या आएंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना बिटवीन साइटो एंड सिंसिटियो, ये तो पता ना आपको कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, उसके बाहर ये साइटो है और ये पिंक वाला साइटो है और ये ब्लू वाला ये जो पर्पल वाला ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। इनके बीच चेंजेस क्या आएंगे कि जो प्राइमरी विलाएँ हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी और लेकिनाई भी ज़्यादा हो जाएंगी, जबकि जो एब एम्ब्रियोनिक पोल है ना उस पर ये उसका अपोजिट होगा। बेसिकली यहाँ से जो एम्ब्रियोनिक जो हमारे पास प्राइमरी विलाएँ वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी और लेकिनाई भी, ठीक है। और जो हमारे पास ये अंदर कोरियोनिक कैविटी थी ना, अब कोरियोनिक कैविटी हमारे पास बनेगी कोरियोनिक फ्रोंडोसम, सही है। जो एम्ब्रियोनिक पोल वाली साइड पे जो कैविटी हमारे पास कोरियोनिक है उसको कहेंगे कोरियोनिक फ्रोंडोसम। और जो यहाँ पे दूसरी एब एम्ब्रियोनिक पोल पे जहाँ पे सारा कुछ खत्म होता जा रहा है उसको कहेंगे कोरियोनिक लेव, LEAVE लेव, ठीक है। अब हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है वो और कोरियोनिक कैविटी जो होती हैं वो दोनों यूनाइट करेंगी और एक हमारे पास मेम्ब्रेन बना देंगी, सही है। उसको कहेंगे एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्रॉस सेक्शन आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये क्या है, डेसिडुआ बेसिलस वही होगा ना जहाँ पे एंडोमेट्रियम जाके अटैच हो गया। मैंने कहा था ना आपको कि ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम पे। तो इसकी जो पहली लेयर जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो क्या है, डेसिडुआ बेसिलस। डेसिडुआ बेसिलस के बाद हमारे पास ये क्या है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ऑरेंज वाला, ठीक है। फिर इसके अंदर ये वेसल्स वगैरह सारा कुछ, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और फिर ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी। इस तरह से टिल्ट होकर अटैच हुआ था ना, ये देखो डेसिडुआ बेसिलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एमनियोटिक कैविटी। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हमारे पास जो है प्राइमरी विलाए उनसे उधर से बनना शुरू हो जाता है। ये विलाए वाला भी आपको एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है एक अलग वीडियो में, तो वो सारा देख लेना। तो जो हमारे पास होती है ना साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो हमारे पास विलाए बनाना शुरू कर देते हैं। उनके ऊपर एक विलाए बनते हैं प्राइमरी विलाए, ठीक, प्राइमरी विलाए। उसके बाद सेकेंडरी विलाए में क्या था कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो भी अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है इनके। सेकेंडरी विलाय में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है, सबके अंदर जाएगी। मैं इधर नहीं कर रही, गंदा हो जाएगा। प्राइमरी विलाय और ये क्या है, सेकेंडरी विलाय, ठीक है। टर्शियरी विलाय में क्या होता था, टर्शियरी विलाय में ये था कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसके अंदर जाना शुरू कर देती थी, सही है, ब्लड वेसल्स वगैरह भी।
ये तो ये पिंक वाली जो एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक मीसोडर्म है, तो एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक मीसोडर्म अंदर जाएगी, सेकेंडरी विलाई, फिर ब्लड वेसल्स जाएंगी, तो टर्शियरी विलाई, फिर स्टेम विलाई था जिसमें ये जो है वो विलाई ग्रो करना शुरू हो जाते थे, ये सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट की सरफेस पे भी चले जाते थे, सही है। और उसके बाद ब्रांचिंग विलाई अपनी यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह बना देते हैं और उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ब्लड वेसल्स सारी जो है वो जाती हैं। ये हमारे पास है प्लेसेंटा का, ठीक है। और ये हमारे पास ये डेसिडोबेजालिस किसकी लेयर है, मिटरनल, ठीक है, मिटरनल लेयर है ना। तो इसी तरह ये बेबी और मदर के दरमियान जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का कनेक्शन बनता है, इसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। ब्लड वेसल्स का कनेक्शन वो किस तरह से, ये सारी ये है ना, इस तरह से ब्लड वेसल्स सारी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विलायस वगैरह के जरिए से ये सारी वेसल्स यहाँ से यहाँ तक जाएंगी। इधर क्या है, डेसिडोबेजालिस है, तो उधर इन दोनों का जो है वो कनेक्शन होता है बेबी की और मदर की जो है ब्लड वेसल्स का, और इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा।